एक और जो बदलाव हुआ, और ये बड़ा बदलाव हुआ, सितंबर में हुआ पिछले साल। आपने सीएम बदल दिए, मंत्री बदल दिए, उसका क्या फायदा हुआ? ध्यान रखें कि आपके बहुत सारे दोस्त भी होंगे इनमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी, उन्होंने पूरी टर्म काम किया है। 5 साल उन्होंने काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑल लीडर हमारे भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने। खास तौर पे विजय भाई ने ये चुनाव में भी गुजरात के अलग अलग सेक्टर्स में बहुत ही बड़े पैमाने पे उन्होंने सभाओं में गए हैं। नितिन भाई पटेल ने भी काफ़ी सभाओं में भाग लिया है और दोनों लीडर्स ने बहुत ही अच्छा काम नीचे तक किया है। भारतीय जनता पार्टी एक संयुक्त परिवार है। यहाँ पूर्व और वर्तमान ऐसा कुछ नहीं होता है, सब लोग साथ में बैठ के काम करते हैं। आज भी भूपेंद्र भाई पटेल और हमारी पूरी टीम, जो पहले की जो टीम थी, उनके साथ बैठ के मार्गदर्शन लेके एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और अनुभव शेयर करके आगे काम बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक संयुक्त परिवार की भावना से काम ज्यादा होता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रयोग था या संयोग था, जो आपने इस तरह से बदला। ये तो अलग अलग कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं, जब मैं ये मान रहा हूँ कि युवाओं को पार्टी के सीनियर जो लीडर्स हैं उनके मार्गदर्शन में युवाओं की मेहनत से काम चलता रहता है और इसी प्रकार से काम आगे बढ़ता रहता है। अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी मिलती है। तो अब तो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये गुजरात में सफल हो गया, और मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, वहां भी ये होना चाहिए। जी ना, ऐसा मैं ये कोई एक्सपेरिमेंट और इसको ये ट्विस्ट करने के लिए विपक्ष कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग तो टीम के तौर पे काम करते हैं। आप लोग शुरू से कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी जीरो पे सिमट जाएगी, खाता नहीं खोलेगी, 5 सीटें आ गई, करीब 13% का वोट शेयर आ गया। कल हमने विजय रूपानी जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने एक बड़ी बात कही। मैंने उनसे पूछा कि 5 जो विधायक जीते हैं, क्या आपकी ओर आ सकते हैं ये, जैसे कि कांग्रेस के 17 आ गए थे 2017 में जो जीते थे। उन्होंने क्लियर कहा कि हमारे दरवाजे अच्छे लोगों के लिए खुले हुए हैं और हमने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। आपकी क्या राय है? विजय दरवाजे बंद। रूपानी जी हमारे बहुत सीनियर लीडर है, उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। चलिए, ये जवाब ठीक है। मनोज, मेरा सवाल दो भाग में है। पहला, आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे गुजरात में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देती है या किसी भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को टिकट नहीं देती है? दूसरा, आम आदमी पार्टी का 13% वोट है, खतरा है बीजेपी के लिए? देखिए, 182 उम्मीदवार में उम्मीदवार मात्र समाज या ज्ञाति देख के नहीं दिया जाता। उम्मीदवार हर एक कैपेसिटी के हिसाब से, खुद के एरिया में काम करने वाले कार्यकर्ता के हिसाब से दिया जाता है। और ये कंपलसरी तो नहीं है ना कि हर एक कम्युनिटी के लोग हर 182 में आ पाए। और मेरा ये मानना है कि मुस्लिम और सब पार्टीज के लिए कहीं ना कहीं वोट बैंक है। हम गुजरात के सभी ज्ञाति के लोगों को एक समान हक देना चाहते हैं। तो हम कहीं ये समाज की राजनीति में हम नहीं पढ़ते हैं। और खास तौर पे 13% की जो आपने बात की है, कहीं ना कहीं गुजरात के नागरिक और भारतीय जनता पार्टी साथ में मिलकर गुजरात की जनता की सेवा करने में एकदम तत्पर है। आने वाले 5 साल हम लोग साथ में मिलकर सब लोग गुजरात के कोने कोने में विकास की यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं शॉर्टकट की राजनीति जरूर से अपनाई है। और आप देखना कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं गुजरात की जनता इस प्रकार की राजनीति को नहीं अपनाती और एक्सेप्ट नहीं करती। आपको ये लगता है कि जो बीजेपी ने इस बार मुस्लिम बाहुल सीटें जीती, यानी वो सीटें जीती तो बीजेपी कभी जीतती नहीं थी, उसको आप कैसे पढ़ते हैं? उसकी क्या वजह लगाते हैं आप? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सभी समाज को साथ में लेके क्षेत्र का विकास करते हैं। क्षेत्र के विकास में मोदी जी ने कभी भी ये नहीं देखा है कि वहाँ कौन से समाज के बहुमूल्य लोग रहते हैं। गुजरात के हर एक कोने का विकास करने की हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमने बखूबी निभाई है, तभी आज ये प्रकार का रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है। इसमें जो आम आदमी पार्टी की बात हो रही थी, एक बात ये देखी गई कि सूरत में जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए तो उनको सीटें मिली, 27 सीटें मिली उनको। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गायब थे, कहीं थे, पर हुआ क्या, वो रह क्यों गए? इतना हल्ला भी किया उन्होंने, इतना प्रचार भी किया, समाचार पत्रों में ऐड भी दिखाई दिए, वो उन्होंने स्वयं भी किया, इंटरव्यूज भी दिए। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही आम आदमी पार्टी गुजरात में रह गई? देखिए, उन्होंने षड्यंत्र षड्यंत्र करने की प्रयास तो जरूर से किया था, लेकिन उन्हें सफलता इसके लिए प्राप्त नहीं हुई क्योंकि गुजरात की जनता
वो खास तौर पे इस प्रकार के षड्यंत्र में मानने वाले लोग नहीं हैं। आपने सूरत की बात की, सूरत में कॉरपोरेशन के चुनाव में उनको जो सीट मिली, कहीं ना कहीं कांग्रेस की कार्यकर्ता जो जमीन पे नहीं थे उसके वजह से उन लोग को वो सफलता प्राप्त हुई। कांग्रेस पर सवाल हो उससे पहले ये कहना गलत होगा कि आपकी जो रणनीति रही या जो प्रचार रहा या जो भी कुछ आपका रहा, आपके पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे नेता है। ब्रह्मास्त्र मात्र हमारे लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पूरे देश के लिए है वो। मोदी जी ने ये देश को एक नई ऊंचाई दिलाई है। और भारतीय जनता पार्टी, और खास तौर पे अगर गुजरात की बात करोगे तो गुजरात के बेटे हैं, गुजरात उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, तो गुजरात के लिए तो जीवन भर वो ब्रह्मास्त्र रहने वाले हैं। मोदी जी ने कम से कम चुनाव डिक्लेयर होने के बाद एक के बाद एक नए इतिहास रचे हैं गुजरात में। आप सोचिए कि 58 किलोमीटर का रोड शो, 1 मिनट के लिए वो बैठे नहीं है, घंटे भर तक लोगों को मिलना, उनको हाथ वेव करना कोई छोटी बात नहीं है। दिन भर कई सभाएं, उसके बाद दिल्ली में मीटिंग्स के बाद रोड शो, इस प्रकार के कंटिन्यूस प्रोग्राम्स, और फिर भी लोगों की सेवा के लिए छोटे छोटे मुद्दे चुनाव के बीच में भी याद रख के किस प्रकार से लोगों के बीच जाना चाहिए, लोगों के काम करने चाहिए, उसमें गंभीरता। तो मोदी जी ये देश के बेटा है, तो यहाँ की मेरे गुजरात की गाँव की माताएं उनको बेटा मानती हैं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे आपने रोड शो में देखा होगा, मोदी दादा करके बुलाते हैं, तो ये उनका दिल का रिश्ता है। तो वो तो ब्रह्मास्त्र जीवन भर रहने वाले हैं। जीवन भर वो रहेंगे ब्रह्मास्त्र। हाँ, जब तक मोदी हैं, बीजेपी को गुजरात में कोई चिंता नहीं, पूरे देश में चिंता नहीं। पूरे देश में चिंता नहीं। अब तो दुनिया भर में आपने तो गुजरात के मोदी के नारे सुने। आजकल तो अमेरिका और लंदन में चुनाव होता है, वहां पे भी मोदी के नारे लगते हैं। आपने भी सुना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।